अगेन अगेन आप लोगों की बातें अधूरी रह गई थी और हमें करनी थी बहुत स्पाइसी बातें जोनीता के साथ में। तो जोनीता को फिर हमने पकड़ के रखा है और फिर अभी हम जोनीता की लेने वाले हैं तेल लगा के। तेल लगा के हम लेंगे क्योंकि जोनीता मेरे साथ कंफर्टेबल रहेगी। अभी सूर्या जी ने मेरा नस पकड़ लिया है। हाँ, मैंने उसी दिन नस पकड़ ली थी जब तुमने लड़की की पप्पी ली थी। ओके। उसी दिन से मैंने तुमको पकड़ के रखा था। ओके। मैंने कहा उसी दिन से पकड़ लो, लड़की बहुत सही जा रही है। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए आपको फ्लेवर कौन सा पसंद है? सर के साथ विदाउट करते हैं या विदाउट वो तो एक अंदर टच होना स्किन टू स्किन टच होना चाहिए, उसमें फीलिंग आती है। सपोज देन आपको सेट पे हो या तो वैसे आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? स्ट्रॉबेरी डॉटेड। मैंने कभी वापरा ही नहीं है सोनिया जी। मैंने कभी वापरा ही नहीं है। हम आपको नहीं मानेंगे कि मैं ये बोलते ना 3 बच्चों की माँ हूं, लेकिन फिर भी नहीं वापरा है मैंने। नहीं करा ना? नहीं। ये मेरे साथ भी नहीं हुआ। एक बार ड्यूरेक्स वालों ने मुझे पूरी किट दी थी। ओह माय गॉड। मतलब मेरे कोलिब्रेशंस होते हैं तो ड्यूरेक्स वालों ने मुझे बहुत सेक्सी सा किट दिया था। उसमें ना ऐसे आंख पे बांधने की बेल्ट आई थी और कैंडल्स आई थी और काफी सारे फ्लेवर्स आए थे, लुब्रिकेंट आया था और उसमें ना पोजीशंस के कार्ड आए थे। ओह माय गॉड। तो काफी अच्छा वो किड है। तो वो किड हमने बांटे, हमारे डीओपी को गए वो किड और डीओपी जी मजे में थे, मतलब मजे में। हमारे साउंड दादा को गए। ओके। और हमारे कास्टिंग दादा को गए। ओके। और बाकी जो बचा मैंने अपने फ्रेंड में बांट दिया। ओके। क्योंकि उनका कंप्लीटली फ्लेवर्स आए थे, डॉटेड एंड अनडॉटेड। और मैं हस्बैंड को कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब मेरे को वही चाहिए कि मतलब विदाउट क्या ही डर है। अच्छा, सुबह सुबह का सेक्स आपको कैसा लगता है? बहुत ऑब्वियस बात है, सुबह तो और भी जोश में रहते लड़के। हाँ लड़के लड़कियां नहीं रहती, लेकिन फिर भी लड़कियां जोश में आ जाती है लड़कों को देख के। अच्छा, तो सुबह अगर सर के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं तो सुबह सुबह जैसे रात को तो 2-3 बजे तक चलता ही है, फिर सुबह सुबह ऐसे ऐसे पकड़ा हगी हगी करा तो वो समझ में आ जाता है कि आप जोश में हैं। तो ऐसा लगता है कि यार नींद डिस्टर्ब हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। कौन डिस्टर्ब होता है ऐसे टाइम पे? डिस्टर्ब होना चाहते हैं लोग। नहीं, हम नहीं होते। आपका बहुत लंबा डिस्टेंस है ना, 1-1 महीने वाला है ना वो। मेरा तो सुबह सुबह अगर क्या होता है ना, मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड के पहले बाल पकड़ती हूँ, फिर क्या होता है ना पैर रखती हूँ उनके ऊपर। अच्छा, रात को मुझे टचिंग नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मतलब हो गया आपका, उसके बाद आप उस कोने में इस कोने, ऐसे। मैं सच्ची बता रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी ना टच फील पसंद नहीं है। मैं बिंदास सोती हूँ, अगर किसी ने टच कर दिया मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये पता है, स्टार्टिंग में जोश था, क्या नहीं बाबू मेरे को सोना है, पर अब वो जोश घंटा। ओके। और उसके बाद में आजकल क्या हो रहा है ना, बरसात का मौसम है तो सुबह सुबह ना जब मैं पैर हाथ पकड़ती हूँ, मैं हस्बैंड की निप्पल्स दबाती हूँ। मुझे खेलना अच्छा लगता है, मजा आता है। तो मैं थोड़ा सा ऐसा करती हूँ ना तो मैं कहती हूँ यार ये क्या बात है, निप्पल्स करने से लड़कियां एक्साइटेड होती है, लड़के भी एक्साइटेड होते हैं। तो लड़की ज्यादा होते हैं, लड़के होते हैं ज्यादा एक्साइटेड, लड़की ज्यादा होते हैं। यार ये मैंने करना कैसे शुरू कर दिया फिर? तभी धीरे से वो ऐसे, फिर पता क्या करते हैं, जैसे मैं ऐसे करवट लूंगी ना तो पीछे आ जाएंगे। अब वो पीछे समझ में आ जाता है कि अब हो गया तो मैं फट से उठती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मैं उठने के बाद मेरे को ना फिर सर धोना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, मुझे कोल्ड हो जाता है। तो मैं कहती हूँ सोनू कोई रोल नहीं है, निकलो यहाँ से पतली गली से। तो सुबह सुबह सच में अच्छा लगता है। मेरे को भी पहले अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। पहले अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो किस चीज में आपको ज्यादा इरिटेशन होता है फिजिकल रिलेशन में? ओरली आई डोंट लाइक। ओरली पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। सर को तो पसंद होगा? उनको तो पसंद ही होगा ना, वो ऐसा होता है ना कि उन लोग तो मरते हैं वो सब चीजों के लिए, लेकिन हमारे लिए यक वाली फीलिंग होती है। यक वाली फीलिंग होती है। तो आप पहले बाथरूम में ले जाके ऐसे धोती हो? वाकई में करती हूँ। मेरा बस चले तो मैं सर्फ एक्सेल से घसूं, फिर उसको सैनिटाइज करूं, कपड़े से पोंछूं, ड्रायर से सुखाऊं। सेम पिच। मेरे को कभी ऐसा मन होता है ना तो मैं हस्बैंड क्या करते हैं ना, पूरा फ्री होके आते हैं। क्योंकि मेरे को स्मेल से चिढ़ है। तो नीट एंड क्लीन करके और पूरा, वैसे वो 2-3 बार धो लेते हैं।
तो मैं नीट एंड क्लीन करके आते हैं। पर कभी कभी ऐसे मैं होटल में जाती हूँ ना, एक बार कर लिया फिर दोबारा करने, तो मैं कहती हूँ सोनू आओ, तो उनका यूं पकड़ के लाती हूँ। अच्छा, यूं पकड़ के लाती यूं हूँ। पकड़ के लाती हूँ, और उस टाइम पे छोटा रहता है तो बेसिन तक नहीं पहुंच पाता। तो तभी निप्पल दबा के फिर बड़ा करती हूँ, फिर उसमें बॉडी वॉश हो रही है और वो सब लगा लोगों के, फिर ऐसे स्प्रे मारती हूँ, वॉशरूम का स्प्रे मारती हूँ, फिर कहती हूँ जाओ पूरा टॉवल से क्लीन करो। तब मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट करती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, मौसम है, आदमी नहीं तो दूसरी जगह मुंह मार लेता है। मारने जाएगा, इससे अच्छा भाई हम ही कर ले, हम ही सेटिस्फाई, हम ही शीला, गीता, शबीना सब बन जाए। तो ऐसा होता है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यस। मतलब सेम होते हैं क्या? हाँ, लड़कियां सेम होती है, या तो कोई दूसरी लड़कियां होगी जो वो पहले ही चालू हो जाती पर है। आजकल तो हो रहा है कि गुटखा खाता है आदमी, लड़कियां मर्डर कर रही हैं। ओह माय गॉड, गुटखा खाता है आदमी तो मर्डर कर रही है। नहीं, अभी रिसेंटली एक केस आया कि लड़की मतलब उसकी वाइफ थी, क्या बोलते, कॉन्ट्रैक्टर की वाइफ थी, 3 फ्लोर्स बने हुए थे, और सामने एक कचौड़ी वाला ठेले पे कचौड़ी बेचता था। हाँ। तो वो कचौड़ी वाला सिर्फ कचौड़ी खिलाता था, उसी में उनका आदान प्रदान चालू हो गया, और कचौड़ी वाले ने लोन लेके सुपारी दी हस्बैंड की। ओह माय गॉड, ऐसे कैसे? बाप रे। तो कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ के कचौड़ी वाले के साथ ये हो गया, गंदगी हो गई है, मतलब लड़कियां ना खुश नहीं रह पा रही हैं। अभी रिसेंटली कल मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि एक का घर बन रहा था, मतलब मैं कंस्ट्रक्शन करा रही हूँ, और जो कंस्ट्रक्शन में ईंटे वीटे उठाते हैं ना, उससे वाइफ का चक्कर हो गया। उन दोनों ने नाड़े से आदमी का गला घोट दिया। कहाँ है ऐसे लोग, कहाँ है? फिर तो हम बहुत अच्छे हैं, मतलब हम बहुत अच्छे हैं भाई, हम तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, लव मैरिज करो तो कहते हैं ड्रम में पाए जाते हो, अरेंज मैरिज करो तो पहाड़ी से कूदवा देते हो, तो मतलब क्या करना चाहिए? बीच में रह जाओ, बीच में मैरिज ही ना करो। आजकल लड़के बोलने लगे हम तो रड़ुए ही ठीक है, हम बिना शादी के ही ठीक है, शादी ही नहीं करेंगे साला, लव मैरिज करो तो ड्रम में पाए जाएंगे, अरेंज मैरिज करो तो पहाड़ी से गिरा देगी, और लेबर लगवाओ तो उससे छा जाएगी। आजकल कचौड़ी के लिए और पानी पूरी के लिए भी आदमी संभाल के जाने लगे कि अगर एक्स्ट्रा पानी पूरी भी दी तो इसने क्यों दी। हाँ, आदमियों को डर बैठ गया है। और आदमियों को डर बैठना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दिन तक अत्याचार औरतों के ऊपर किए, कम से कम थोड़ा तो डर हुआ आप लोगों को। क्योंकि नारी सब पे भारी होती है। और बताइए, कभी आपके साथ ऐसा सीन? अच्छा, जब चलो अब बात करते हैं, जब आप सेपरेट हुआ था तो कैसा फील हुआ था? सेपरेट हुए थे तो बट ऑब्वियसली बात है, तो बुरा तो डेफिनेटली। कितने दिन का रिलेशन था आपका? कितने दिन का नहीं, मेरे कितने सालों का रिलेशन था? 3 साल का अफेयर और 10 साल की शादी। ओ माय गॉड, 13 साल झेला है मैंने इस इंसान को। तो सर ने करा या आपने पहल करी? मैं नहीं किया, मतलब ऐसे देखा जाए तो मैं पहले ही छोड़ चुकी होती। हाँ। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा था, बहुत ही पॉजिटिव, एकदम एक्स्ट्रा पॉजिटिव। आज तो मैं ये इतना डीप पहनती हूँ, वरना मैं इतना पैक्ड रहती थी। अरे बाप रे, एकदम ऐसे बंद। कभी गलती से किसी को देख लो तो शक, किसी से बात कर लो तो शक, कोई आजू से भी बाजू से जा रहा है और हंसे तो भी शक। तो ऐसा होता है ना कि कुछ इंसान कर ही नहीं रहा है फिर भी तुम शक कर रहे हो। अच्छा टाइम रहते निकल गई, नहीं तो तुम्हारी भी पेपर में न्यूज आती। साइकोस बोलते हैं ना, साइकोस होते हैं वैसे वाला हाँ। और अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान, ऐसे नहीं कि अनपढ़ गवार है सब, अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान। नहीं, क्रिश्चियंस में तो वैसे ही पढ़े लिखे लड़के होते हैं। नहीं, हर इसमें रिलीजन में होते हैं, नहीं वाकई में, मतलब खाली कैथलिक्स में नहीं, हर रिलीजन में पढ़ा लिखा रहता है। लेकिन ना वो पढ़े लिखा का इंसान का भी दिमाग थोड़ा सा स्वाभाविक रहना चाहिए कि बराबर ठीक समझ सके कि खुद तो गंदगी कर रहे हैं लेकिन दूसरों के पर डाल रहे हैं कीचड़ डाल। हाँ, कि हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या 2 महीने में, मैं 3 महीने में किसी और के साथ में पकड़ रही और मैं माफ़ करे जा रही, लेकिन वो चीज़ बोलते हैं ना मेरे पे आ रही है ना, तो माफ़ नहीं कर पा रहे। सही बात है, जब खुद का मन काला होता है ना तो आदमी उसको भी वैसे ही समझता है। और मैं नहीं बोलती कि मैं सती सावित्री थी, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने एक गलती किया तो मैंने आधा तो किया है, क्योंकि इंसान हूँ यार, दुख होता है, मुझे भी तकलीफ होती है कि भाई अगर तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो तो मैं तुमको तकलीफ पहुंचाऊंगी तो तुम कैसे लोगे? वो नहीं ले पा रहा है, और फिर तुम सोचते हो कि मैं तुमको माफ़ करते रहो ज़िंदगी भर। और मैंने मेरे हस्बैंड को तब छोड़ा जब मेरे बच्चे पे आया
मेरे पे जब तक था तब तक मैंने सह लिया, जब बच्चे पे आया तब नहीं सह पाई। बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। कि मीन्स वो मुझे मारना पीटना गाली गलौज करना कुछ भी अनचन बोल देना, सब टॉर्चर सह रही थी, बिल्कुल भी आराम से रह रही थी, किसी को चू तक नहीं बोला। जब मैंने मेरे हस्बैंड को छोड़ा तो आधे जन मेरी फैमिली को ऐसे लगा कि क्या हो गया है ऑल ऑफ अ सडन, मतलब इतना प्यार था इनके बीच में, क्योंकि मैंने कभी बताया ही नहीं उनको कि, हाँ, कि मेरे मतलब पे क्या बीत रही है। बाहर जाके एक गुड कपल हाँ, फेस कि वो किया। हमेशा मैं मतलब हस्बैंड अगर कमा के नहीं भी ला रहा है तो लोगों को मैंने यही बताया कि वो कमा के लेके आ रहा है, वो So कर रहा nice है। of you. So मैंने nice. कभी भी उसको ऐसे नीचे नहीं नीचे गिराने की नहीं कोशिश दिखने दिया। जैसे कि स्त्री धन हमको दिया जाता है, वो पूरा स्त्री धन मैंने उस पर लुटा दिया कि वो कुछ कर सके, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहा था, एक रुपए का भी ना एक हेल्प नहीं हो रहा था। लेकिन मैं उसको पाल रही हूँ, वो सब कर रही हूँ, फिर भी मुंह मार रहा है किधर, और मेरे पे ही इंजाम डाल रहा है, मेरे पे मुझे ही। और फिर बाद में जब बच्चे पे आया तभी मैंने बोला बस अब खत्म कहानी, लिख लो तुम। और वो दिन है और आज का दिन है, वो अभी तक पलट के नहीं आया, और उससे मैंने 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा, एलुमनी कुछ नहीं लिया, डिवोर्स तक नहीं लिया मैंने, बस आप सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए। वेरी नाइस, भाई वेरी तू नाइस। अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, हमको सुकून से रहने दो बस। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ में जब रिलैक्सेशन होता है ना, तो आप 10 जगह सोच पाते हैं, रोज रोज की वो किचिर किचिर। अच्छा, एक टेंशन भी हो जाता है कि ये टाइम होने वाला है, अब मेरे यहाँ टिक चिक होने वाली है, सुबह से प्रेशर हो जाता है इन सब चीजों का। वो जैसे मैं काम पे जाती थी तो काम से आने के बाद में मुझे खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, और प्लस उसका ये टैंट्रम भी झेलना है कि मतलब इंसान कंधे पे बैठ के तुम्हारा कान खाने वाला है, हाँ, तो तुम्हारे दिमाग में वही रहता है ना। हाँ, वो दिन भर वही चलता रहता है, फिर वो बहुत और दिक्कत एक बार होती तो है। पता नहीं वो कौन से नशे में आया था, मैं बिस्तर पे सोई हुई थी, वो घसीट के मुझे नींद में मार रहा है। देखिए, आज के देश में ऐसी भी नारियां हैं, और आज के देश में जो नारियां आजकल न्यूज़ में आप पढ़ रहे हो वो भी हैं। तो सब लड़कियां बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ सहन भी करती हैं। और आप लोग जो स्क्रीन पे देखते हो, स्क्रीन पे देख के आप ना लोगों को जज मत करा करो, क्योंकि सबका अलग अलग पार्ट होता है, पर्सनल लाइफ में वो डिफरेंट होती है, स्क्रीन पे कुछ अलग होती है, क्योंकि वो आपका इंटरटेनमेंट होता है, हमारी रोजी रोटी है वो, इसीलिए हम लोग फुलफिल करते हैं उस चीज़ को। बट आपके जो कमेंट्स और ये सब चीज़ें आती हैं, दिस नॉट गुड। प्लीज़ किसी को भी मत करा करो, किसी भी लड़की को गलत मत बोला करो, उसकी पहले पर्सनल फीलिंग्स समझने की कोशिश करा करो, उसके बाद बोला करो, ठीक है? लड़की को नहीं गलत, लड़के को भी गलत नहीं बोलो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मीन्स वक्त हालात बुरा होता है, वो Definitely. इंसान बुरा नहीं होता, वो इंसान बुरा नहीं होता, वो हालात बुरे होते हैं। अभी अपने शेक्सपियर को ही ले लो, क्या ऐड करें भाई उसने, धोनी के साथ, वरुण धवन के साथ, डी गोल्ड का तो पूरा ऐड किया उसने, कितना मस्त जा रहा था लड़का, पर मजबूरी थी। मजबूरी बोलते हैं ना, वो जब इंसान को घर पालना होता है ना, हाँ, वो कौन से भी हद तक मजबूरी जाके थी उस लड़के की, और उसने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है इस हम इंडस्ट्री किसी में का भी। खून नहीं कर रहे, हम किसी के घर को तोड़ नहीं रहे, बहुत बढ़िया, बहुत वो सबसे बढ़िया, बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। हम किसी के बच्चे को जाके गला घोट के मार नहीं रहे या कुछ और टॉर्चर नहीं कर रहे, डेफिनेटली, बिल्कुल सही तो बात। हम अपना काम कर रहे हैं और आप लोग अपना काम कीजिए। सही बात है। मदद नहीं कर सकते ना तो एक मुसीबत मत बनिए, बस। मुसीबत मन में किसी को मेंटली आप नहीं हैरेस कर मत सकते। करिए बिल्कुल भी। खैर, ये दुनिया है, और दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, कुछ तो मादर चोद हैं और कुछ बहुत ही मादर चोद, ऐसा होता और है। कहीं तो महा 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 मादर चोद है, तो दुनिया का नहीं सोचना चाहिए। क्या होता है ना कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप नॉर्मल इंस्टा लाइव पे जाओगे ना, आपके 500 लोग आ जाते हैं, ठीक है? अब आप 500 को नहीं आंसर कर सकते हो, सिर्फ प्रमोशन करके आप जाओगे। उसमें से एक बंदा, अच्छा मेरी नजर सब पे रहती है, एक बंदा आएगा, उनने मेरा माइनस पॉइंट पकड़ रखा है, हाँ, कि इसको अगर गाली दी ना तो ये माँ बहन करेगी। मैं खुला करती हूँ, तो पहले बोलेगा हाय मैम, हाय क्यूटी, हाय ब्यूटीफुल, ये वो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। एक तो मुझे तारीफ बर्दाश्त नहीं है, मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, मेरी लाइफ पे भी कोई आता है ना, हाँ। और अगर आते से उसने बोला हाय ब्यूटीफुल, सो नाइस, मैं कहती हूँ वॉलेट रिचार्ज है तेरा, फ्री में कुछ नहीं दिखाऊंगी, तारीफ मत कर मेरी, बिल्कुल मेरे से तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। मुझे, मैं क्या हूँ मुझे पता है, पर तू तारीफ मत कर मेरी। मैं स्ट्रिक्टली बोलती हूँ, वॉलेट रिचार्ज है तेरा, हाँ मैम है, तो पहले गिफ्ट कर दे, उसके बाद तू तारीफ करियो, मैं सीधे बोलती हूँ। और फिर अगर किसी ने अटेंडेंस लेने के लिए एक वर्ड रा बोल देते हैं, हाँ, सुन लेती हूँ, फिर दूसरा वर्ड माँ का लिखते हैं, फिर जो मैं शुरू होती हूँ कि भोसड़ी के मेरी माँ को करने के लिए ना तुझे मरना पड़ेगा, तू मरने के लिए तैयार है?
अभी मर और जाकर मेरी माँ को कहाँ करेगा तू। वो तो सीरियल है ना कि मरेगा तभी तू कर तभी पाएगा। कर पाए। तो मैं बहुत गंदा बोलती हूँ, मैं नहीं सहन करती किसी की भी बात, मैं नहीं सहन करती हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है। नहीं, मैं पहले भी मेरे जब इंस्टा पे लोग आते थे और कमेंट्स करते थे, मैं भी अनशन मतलब जो भी बोलना था, मतलब कई बार तो ऐसे लोग बोल देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि तुम अपने बेटे के साथ में भी करते हो क्या? तुम अपने माँ बाप के साथ कर सकते हो क्या? अगर तुम अपने माँ बाप के साथ कर सकते हो तो तुम सोच सकते हो कि तुम किसी और के बच्चे के साथ में माँ करेगी। मेरे को तो कोई बोलता है ना, जैसे कुछ भी बोलता है तो मैं बोलती हूँ तेरी बहन अभी बाजू में सो रही है, उसके अंदर डाल। तेरी बहन की वर्जिनिटी नहीं है, तू चेक करके देख, तेरी बहन ओयो में वर्जिनिटी खत्म करके आ चुकी है, तू पहले उसको देख। खुद के गिरबान को जाग। जब भी तो तुम हमारी लाइफ पे आते हो, नहीं तो काहे आओगे। और मीन्स जब तक मतलब किसी और को जज करने से पहले अपने माँ बाप पे, अपने भाई बहन पे क्या बीतती है, जब उनके ऊपर कोई कुछ आरोप लगाएगा तो कैसे लगेगा वो भी सोचो। क्यों तुम दूसरों के कमेंट पे हम आके बोल रहे हैं कि तुम्हारे पोस्ट पे कुछ बोल रहे हैं, पता ही नहीं है रे, हमको मालूम ही नहीं कि तुम कौन हो क्या नहीं। और इतने सारे फेक इंस्टा यूजर्स हैं। अच्छा उनमें गांड में हिम्मत भी नहीं होती है कि असली में खुद का चेहरा दिखा सके। अच्छा मैं तो क्या बोलती हूँ ना, एक फोटो देख लेती हूँ, अच्छा जिनके सबसे घटिया फोटो होते हैं ना वही कमेंट्स करते हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ लंड के आड़ जैसे चेहरा लगा के फोटो लगा के बैठा है तू, लंड के आड़ जैसा फोटो लगा के बैठा है, पहले तू अपने आड़ का शक्ल सही कर, उसके बाद तू मुझे कमेंट्स कर। मैं बहुत गंदा बोलती हूँ। भाभी लवर, ये लवर, वो लवर, क्या क्या नहीं। इंस्टा और इंस्टा तभी उनको बहुत अप्रूव कर लेता है और दूसरे के प्रोफाइल को ये फेक साबित करके ये करते हैं, डिलीट करते हैं। बेचारी एक तो टीना, उसकी प्रोफाइल को कितने बार ये किया गया। टीना की तो माँ बहन हुई पड़ी, बहुत बेचारी इतने बार इंस्टा को डिलीट कर चुकी, वापस लेके आया, वापस ये बिलीव नहीं करेगी, मेरे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे और मैंने स्टार्टिंग करी थी आज से बस 2 साल पहले, 2-2.5 साल हो गया मैंने इंस्टा स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे मेरे को कोलैबोरेशंस नहीं आते थे, मैं नॉर्मल रील बनाती थी। भाई मेरे नाम से फैन पेज बना के लोग 7-7 लाख रुपए कमा रहे हैं। अच्छा मेरे को एक बार किसी और का 2 दुश्मन हो गए, एक ने फोन किया मुझे कि मैम उसने ना आपके नाम से इतना कमाया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 7 लाख कमाया, 7,000 ही दे देता भाई कम से कम। फिर मेरा ना दिमाग ठनका, मैंने पूरी अपने इंस्टा आईडी डिलीट कर दी। ओके 1.5 मिलियन की इंस्टा आईडी डिलीट करी मैंने कहा मैन में कुब्बत है, मैं दोबारा खड़ा कर लूंगी। फिर दूसरे का फोन आया, मैम आपने इंस्टा आईडी डिलीट क्यों करी? मैंने कहा तूने कितना कमाया? अरे नहीं मैम मैं तो आपसे बात करने वाला था, ये करने वाला था। तो इस दुनिया में ना बहुत हरामी लोग भी है, मतलब हमारे नाम से कमा रहे भी है और हम ही को गाली दे रहे, कमा भी रहे, गाली भी दे रहे। खैर छोड़ो, गाली दो, जिसमें बात है उसी को आप गाली दोगे, हम में बात है तो आप दो, भर भर के दो, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। अरे यार किसको नहीं छोड़ रहे आप, ये बताओ। नेता को नहीं छोड़ रहे, अभिनेता को नहीं छोड़ रहे, किसको छोड़ते हो तुम लोग? तो हम तो खुल के कर रहे हैं। करो, बोलो जो बोलना है। और जो तुम लोग का है ओयो ओयो में जाना, वो तो नहीं कर रहे। एटलीस्ट हम चुपके तो नहीं कर रहे। हाँ मतलब ऐसा है ना कि अभी हर किसी को नहीं बोलूंगी मैं, किसी किसी के घर में लड़कियां मीन्स जैसे हस्बैंड बाहर जाता है, औरतें किधर और जा रही है। आजकल भाभीयों का ही नाम है, हस्बैंड निकल गया कोई और आ गया, भाभीयों का ही नाम है। बहनें किधर और जा रही है, कोई कोई दो, मतलब अभी गर्लफ्रेंड इधर बैठी है, 10 मिनट के बाद में किसी और के साथ में। एटलीस्ट हम तो नहीं कर रहे, वो फालतूगिरी तो नहीं कर रहे। खैर छोड़ो, ये सब बातें हैं, पर प्लीज आप लोग करिए। और हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। अच्छा सर जब करते वाइग्रा खाते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। तो कितनी बार कर लेते हैं? कितनी देर तक चलता है? ड्यूरेशन कितना रहता है? मैंने ड्यूरेशन की बात की थी, 45 मिनट्स हमारा लास्ट। मैं लिकिंग की बात कर रही थी। ओह माय गॉड मैं लिकिंग की बात कर रही कि तुम अपना सेटिस्फेक्शन कितनी देर तक करवाती हो। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, वो इतना नहीं कर सकते। वो बोलते ना, वो थोड़ा एक लिमिट तक ही ठीक रहता है। अच्छा और ब्लू जॉब? वो भी ठीक ठाक। मतलब कितने मिनट तक? मिनट तक नहीं बोल सकते, सेकेंड्स तक। सेकंड्स तक। हाँ क्योंकि आयुषी का हमने सुना था, आयुषी आई थी तो आयुषी को हमने बोला था, मैंने कहा आयुषी बहुत ड्यूरेक्शन है यार तेरे अंदर, 45 मिनट्स का ड्यूरेक्शन है तेरे अंदर। हाँ वो
वो शो को लेके वो बोलती है 45 मिनट्स में दीदी पूरी वेब सीरीज बन जाती है। मैंने कहा गौरू बैठा हुआ था, आयुषी बैठी थी, मैंने कहा आयुषी बता ना, क्रीम लगाई थी, शहद लगाया था, क्या लगाया था बहन, बता ना क्या था गौरू के अंदर ऐसा कि तुझे लगी पड़ी थी पूरी तरह से। मैंने कहा तुझे बाथरूम के सिवा कोई जगह नहीं मिली थी और किसी ने आके यूं बाथरूम खोला और तू दिख भी गई, क्यों दरवाजा लॉक करने नहीं हुआ तुम लोगों को? वही तो मैंने आयुषी को बहुत करा था ये बात, तो आयुषी काफी अच्छा बोल के, और आज भी हम लोग किसी पार्टी में मिलते रहे तो उसको 45 मिनट से चिढ़ाते। अच्छा आयुषी, ऑलरेडी आयुषी और गौरव बहुत अच्छे फ्रेंड है। आयुषी का बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, दिखाया उसने मुझे, इंडस्ट्री से बाहर का लड़का है। ओके, तो इज अ वेरी नाइस। मुस्कान, आयुषी, ये लोग एक फ्रेंड है, फ्रेंड्स। और गौरव का नेचर मुझे ऐसा लगता है, एज अ ब्रदर देखती हूँ मैं गौरव को। ओके, तो हमेशा दीदी करके ही बात करता है मुझसे। तो गौरव एज अ रिस्पेक्टेड, मतलब मैं उससे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी नजर में ना नजर झुक रही थी, कोई क्वेश्चन कर रही थी ना तो गौरव की नजर झुक रही थी, जाती है। तो वो एज अ ब्रदर है मेरे लिए। तो मैंने कहा यार गौरव तू हट जा यार, तेरे से कुछ नहीं पूछ पा रही हूँ, तू हट जा, लड़कियां ही बेस्ट है मेरे लिए, तो कि लड़कियों से कर लेती हूँ। गौरव के साथ कभी वेब सीरीज बनाई आपने? हाँ, गौरव और मेरा थोड़ा सा किचपिच भी हो गया था क्योंकि एक हंटर वाला सीन था किसने किसको मारा, जिसमें मुझे उसको मारना था। तो 3 बार मुझे डायरेक्टर ने बोला कि वो आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रहा है, हाँ। तो तुम मतलब ऐसे बिस्तर की जगह पे उन पे ही मारो। तो उसको लग रहा था बेचारे को, लगेगा, कोशिश कर रही थी कि ना लगे, लेकिन एक बार एकदम जोर का लग गया था। जोनिटा क्या कर रही हो? आई एम सो सॉरी यार, मुझे नहीं मालूम था कि तुमको लग रहा है, मतलब मैं इंसान हूँ। सॉरी यार, तुम हंटर मार मार के उसका खड़ा कर रही थी। मींस वो हम लोग का एक पैशनेट वाला वो था। हाँ, कि वो मतलब था एक ऐसा कि मैं मारती हूँ और फिर बांध के हाँ। और ये करके लड़कों का। अच्छा एक चीज बताओ, आजकल ये ना गोल्डन शावर बहुत चल गया है, तुम्हें पता है किसी ने गोल्डन शावर का ऑफर दिया है तुमको? नहीं दिया है। नहीं। आजकल की क्या है गोल्डन शावर? आजकल लड़कियों ने लाइव लगा रखी है गोल्डन शावर की। लाइव? कौन सी गोल्डन शावर, मुझे बताओ तो सही, मैं भी करूं। अच्छा आजकल लड़कियों ने ना लाइव, अच्छा नॉर्मली अपनी लाइव 1000 तक रहती है भाई, हम तो सीधे लोग हैं भाई, आए हमारे पास लोगों ने ना 1 लाख की लाइव लगा के रखी। ओह माय गॉड, ऐसे लाइव पे कोई आता भी है? पता नहीं, 1 लाख की लाइव और एक 1.1 लाख रुपए का गोल्डन शावर। अब गोल्डन शावर में तुम क्या करोगी कि आदमी नीचे रहेगा, तुम सुसु करोगी उसके ऊपर। घोर कलयुग बाबा, घोर कलयुग। ये गोल्डन शावर ऐसे कौन, उसका नाम दिया गया है गोल्डन शावर, तो वो गोल्डन, ये गोल्डन शावर में कौन नहाना चाहेगा? लेकिन नहाते, ओह माय गॉड, नहाते मतलब इतनी दारू पिला देते, इतनी बियर पिला देते और कहते आओ बेबी मुंह तो हमारे ऊपर। अच्छा अभी सोनिया सच्ची मेरे को लिटरली यकीन नहीं आ रहा है कि अभी ऐसे भी पागलपंती चल रही है अभी। अरे बहुत, अरे पॉटी देखने के लिए लोग पैसा डालते हैं यार, तू बात कर रही है इस चीज की। छी यार, ये तो गंदगी है, बहुत ही गंदगी। अच्छा आज फिर से वही टॉपिक छेड़ती हूँ मैं। हाँ। क्या हुआ था ना, एक बार ना मुझे एक कॉल आया, ये मैं हर जगह बोलती हूँ, एक बार ना मुझे एक कॉल आया, तो वो ना मुझे नहीं पता, आवाज नहीं पता चल रही थी मुझे कि कौन है। तो कहते हैं मैम मेरे को ना शो चाहिए। तो मैंने कहा हाँ सर आप इतना पे कर दीजिए, मैं शो दे दूंगी। तो कहते हैं नहीं मैम मुझे कुछ डिफरेंट शो चाहिए। तो मैंने कहा क्या डिफरेंट शो चाहिए? मैंने कहा सर क्या, हाँ। मैं किसी लड़की के साथ और लड़के के साथ नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा कपल शो चाहिए क्या? अखिले नहीं नहीं। मैंने कहा लेस्बो चाहिए क्या? कहते हैं नहीं नहीं। तो मैंने कहा क्या ही चाहिए तेरे को? तो क्या मुझे कहता है मैडम मुझे ना मैं 40,000 दूंगा, आप ना एक बार पा दो। My God, ऐसे कॉल मुझे भी देना, सुन मैं तो पाते ही रहूंगी। फिर उसके बाद में मैंने कहा ठीक है सर, मैं हंस हंस के पूरे घर में लोट पोट। मैंने कहा सोनू, अच्छा मैंने उससे 30,000 डलवा ली है।
अब मैंने कहा सोनू मैं क्या करूं, मैंने प्रीति को फोन लगाया, मैंने कहा प्रीति आधे पैसे दूंगी, सुनना उसकी आवाज निकाल के दे देना। कहती हट कुत्ती, मैं क्या दूंगी, अभी मैं फ्रेश होके बैठी हुई हूँ। मैंने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अब उसका फोन आ रहा, तो मैंने कहा, मैंने मेरे हस्बैंड से बोला, मैंने कहा सोनू तुम करो ना, मैं रिकॉर्ड कर लगे ये चीजें ऐसे थोड़ी ना होती है। मैंने कहा क्या करूं सोनू, उसका कॉल आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने क्या करा, भाई सुन ले, तू सुन रहा है तो मेरे ऊपर कुछ नहीं जा रहा। तो मेरे हस्बैंड ने क्या करा, गूगल से आवाज निकाली ओके और उसको रिकॉर्ड करके और फिर उसको सेंड करी। तो क्या कहता है, मैम मजा आ गया। अब प्रीति जब मेरे एड़ भूखे के लोग होते हैं। प्रीति जब मेरे पास आई तो प्रीति कहती पैसा ले, मैं आज फुल पेट करके आई। मैं उसको लाइव बात के सुनाती हूँ, वीडियो कॉल पे सुना देती हूँ। प्रीति फुल जोश में आई थी, कहती आधा पैसा दे, मैं अभी सुनाती हूँ उसको। मैंने कहा कभी नहीं, अब तो वो गायब हो गया, अब नहीं लेगा, उसने ले ली जो लेना था। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बकचोद लोग भी है दुनिया में, वाकई में मतलब ऐसी ऐसी चीजें। एक बार पॉटी के लिए कॉल आया, मैंने कहा पॉटी तो नहीं कर सकती, मैंने फिर प्रीति को फोन लगाया, मैंने कहा प्रीति तू खाना खाई हुई है क्या, कहती हाँ। तो मैंने कहा सुन पॉटी जा, एक वीडियो कॉल बना के, कहती है कुत्ती इतना मारूंगी तो तुझे किस कलर की कर रही हूँ ये भी बताऊं क्या। मैंने कहा बहन पैसे मिल रहे। अच्छा ये सब डिस्कशन मैं प्रीति से ही करती हूँ, मेरा एक ऑप्शन वही है। मैं उसी को कॉल करती हूँ, प्रीति सुनना ऐसा ऐसा कॉल आया, कितनी तेरे पास ही ऐसे कॉल क्यों आते हैं। और सच में मेरे साथ बहुत कॉमेडी होती है। ओके और मैं पैसे भी ले लेती हूँ, क्यों झूठ बोलूं, मैं ले लेती हूँ पैसे, जो होगा गूगल में से निकाल के दे देती हूँ। भाई तू जा, ब्लॉग खत्म, फुर्सत। आपको शुगर डैडी मिले तो क्या करोगे आप, आर यू इंटरेस्टेड इन शुगर डैडी? कौन नहीं रहेगा यार, कौन नहीं रहेगा। अच्छा कोई करोड़पति शुगर डैडी मिल जाए और उसके दांत नहीं हो, पोपला हो, मुझे दांतों से क्या लेना देना है? नहीं तो फिर वो कैसे आपको किस कैसे करेगा? ऐसे लोगों बहुत टर्की होते हैं, ओह माय गॉड, बहुत टर्की होते हैं ऐसे लोग। मेरा पालन नहीं पड़ा ना। मतलब आपका पूरा एक्सपेंस उठाएगा, वो सब कुछ करेगा, तो वो पोपला कुछ तो करेगा। तो इमेजिन करो कि वो जब आपकी किस लेगा तो क्या फील होगा। अच्छा वो किस ले रहा है कि जबड़ा ले रहा है? और अच्छा उससे ना आपको ना सकिंग करवाने में भी दिक्कत नहीं होगी, दांत नहीं लगेगा। दांत नहीं लगेगा। आजकल इंडस्ट्री में बहुत शुगर डैडी चल गया है। मेरे को मिला दो बाबा, कोई तो मिला दो मुझे शुगर डैडी। किसी ने एक पॉइंट मारा था कि आजकल लड़कियां ना शुगर डैडी ढूंढती हैं। हाँ। तो तेरे को मिले तो तू सबसे पहले लपके, तू सबसे पहले लपके के झपक ले और उसको ऐसे बंद कमरे में दरवाजे में बंद रखे। किसको पसंद नहीं है 7-8 लाख रुपए महीने का आना और पूरा एक्सपेंस पार्लर वालर ये सब कराना। तो आपको शुगर डैडी मिलेगा तो आप उसको केयर करोगे? यस डेफिनेटली करूंगा। चलिए हम ढूंढते हैं आपके लिए, डेफिनेटली। बहुत शुगर डैडी कॉल आते हैं हमारे पास में। लेकिन वाकई में शुगर डैडी होने चाहिए, पैसे देने के लायक वाला। नहीं मैं बिल्कुल प्रॉपरली करूंगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर शुगर डैडी दूंगी आपको, जो आपका पूरा एक्सपेंस उठाए, पूरा सब क्लियर करूंगी बच्चों का। तो बढ़िया एक फ्लैट दिला दे और उसके बाद लाइफ सेट, जब वो निपटे तो थोड़ा पैसा मुझे दे देना। निपटे पूरी तरह से निपट जाए। देखो मैं ऐसा देखूंगी जो 90-95 इयर्स का हो, कि अब भी एक पैर कबर में। हाँ जैसे वो जोश में आएगा ना, वाइग्रा खा के जैसे तुम्हारे ऊपर आएगा सीधा। हाँ फिर उसके बाद जो नहीं था बस तू ही मेरी दोस्त सोनिया, बस उसके बाद कोई नहीं है भैया। उसके बाद तू और मैं और बाकी कई दुनिया भर में, मैं भी पति को छोड़ दूंगी, अपन दोनों ऐश करेंगे, न्यूयॉर्क और वर्ल्ड टूर करेंगे। तो बताइएगा शुगर डैडी में जो टॉइंट कसते हैं, सब लड़कियों को शुगर डैडी चाहिए होता है। और डेफिनेटली शुगर डैडी इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे होते हैं, उनको एक अकेलापन मिलता है, अकेलापन रहता है, तो वो इसीलिए बहुत अच्छी लड़की चाहते हैं, उनको गलत नहीं कहा जाएगा। बस शुगर डैडी इसलिए नाम रख दिया है क्योंकि वो थोड़े से एज में बड़े होते हैं, तो बड़े एज वालों को भी प्यार करने का अधिकार है, ऐसा नहीं है, उनको भी प्यार करने का अधिकार है, उनको भी अपनी फीलिंग्स शेयर करने का अधिकार है। तो हमारी जॉनिता बिल्कुल तैयार है और हम जॉनिता को जल्दी से देने वाले हैं। वही तो चाहिए मुझे।
अच्छा, तुमने कभी टॉय यूज किया है? नहीं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ। अच्छा, तुम फिंगरिंग कर लेते हो? हाँ। तो कितना ही अंदर जाता है ये बताइए आप। कौन फिंगरिंग एकदम अंदर कौन करता है? अच्छा, ऊपर 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 वाली फीलिंग्स। Yes. अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है ना कि Yes. फीलिंग्स ऊपर से ऊपर आती से है। आती है। लोग बोलते हैं कि हम बैगन घुसाते हैं अंदर, अंदर से अल्लाह। फीलिंग्स आती है। कहाँ आती है यार feeling? और फीलिंग्स टिंटिकल्स पे होते हैं, हाँ, मतलब जो- ऊपर पॉइंट पे होता है। तो लोग बोलते हैं हमने 8 इंच का बैगन लिया, 10 इंच की मूली ली, 50 इंच का टॉय लिया। नहीं होता है, ये गलत बात हाथी है। का भी घुसा लो, कुछ नहीं नहीं होगा, वो फीलिंग्स वहीं से आती है। इट्स ओनली वन सेंटर पॉइंट जो हाँ। बहुत ही टिंकलिंग होने के बाद ही हाँ, निकलता है। तो बस हल्का सा उसको पुश करो, आपकी फीलिंग्स और सब कुछ हो जाएगा। जाएगा। तो ध्यान रखिए, बैगन आलू तो नहीं लेते, बैगन टॉय दूधी दूधी, हाँ दूधी भी ले लेते हैं ना लोग। बहुत सारे लोगों वो को भाभियों को मैंने सुने हो, टूट गई तो अंदर ही रह जाएगी। एक स्टेट में हो भी गया था, ककड़ी अंदर रह गई थी और वो ना Operation करके कंबल निकाला। डाल के गई थी ना। हाँ, पूरी तरह से। तो ध्यान रखिएगा, जिसको जैसा साइज चाहिए वैसा साइज लीजिए, पर आपकी गलतफहमी है कि आप अंदर लेते हो। फीलिंग सिर्फ पॉइंट से होती है, ये जोनिता ने बिल्कुल सही बोला। कोई फिंगरिंग नहीं चाहिए होती, उसमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और जोनिता को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसको ऐसा चाहिए कि बिना दांत वाला उसको पप्पी करके चला जाए। सब समझ रहे हैं वो। चलो, थैंक यू सो मच। प्लीज वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा कितना मजा आया। तो थैंक यू सो मच, लव यू मेरी जान, थैंक यू आने के लिए। और अपन बहुत सारा मजे करने वाले। Definitely. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।